मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज मैं आपको ईवीएस का चैप्टर 8 का पार्ट 2 समझा रहा हूँ। इससे पहले मैंने आपको पार्ट 1 भेजा था जो वाटर ऑफ सोर्सेस के बारे में है। वाटर सोर्सेस का मतलब ये है कि हमें पानी किन किन साधनों से मिलता है। तो इसके मैंने दो पार्ट 1 मैंने आपको पहले समझा दिया था। अब पार्ट 2 में आपको मैं समझा रहा हूँ कि इसके जो सोर्सेस हैं वो है अलग अलग सोर्सेस। जो हमें पानी प्राप्त होता है वो अलग अलग सोर्सेस से होता है। अब इसमें है बाउलिस, बाउलिस स्टेप वेल्स। बाउलिस भी जो पुराने समय के जो होते थे, यानी कि प्राचीन समय में जो होते थे बाउलिस, बाउलिस से जो हमें पानी जो प्राप्त होता था वो हम एक कुएं के तरह थे, यानी कि सीढ़ियों के रास्ते से हम उसके अंदर जाते थे और वहां से हम उनको पानी को प्राप्त करते थे। बाउली और बावड़ी हिंदी, ऑल्सो कॉल्ड स्टेपवेल। बावली और बावड़ी हिंदी में हम इसे बावली बोलते हैं, ऑल्सो कॉल्ड स्टेपवेल, जिसे हम स्टेप वेल भी कहते हैं। स्टेप वेल मतलब सीढ़ी नाम नुमा कुआं, कि सीढ़ियों की तरह जो कुआं बनाया था। और बारव मराठी, बारव जो होता है वो मराठी में बोला जाता है वो भी बाउलिस। और वाव गुजराती में, यानी कि अलग अलग स्टेट में अलग अलग नाम से वो जाना जाता था। वेल और पॉन्ड इन विच द वाटर में बी रीच बाय डिसेंडिंग अ सेट ऑफ स्टेप, यानी कि कुएं और तालाब इन विच द वाटर में बी रीच बाय डिसेंडिंग अ सेट ऑफ स्टेप। जो हम डिसेंडिंग, डिसेंडिंग मतलब ऊपर से नीचे की तरफ जाते हैं। जैसे हम वेल और पॉन्ड्स में पानी के लिए हम उसके अंदर डिसेंडिंग सेट ऑफ स्टेप, डिसेंडिंग ऑर्डर की तरह हम जाते हैं। डिसेंडिंग यानी कि ऊपर से नीचे की तरफ जाते हैं। दे ऑल्सो मे बी मल्टी स्टोर हैविंग अ बलक विच टर्न द वाटर व्हील रिहार टू रेज द वाटर इन द वेल टू द फर्स्ट और सेकंड फ्लोर। यानी कि ये मल्टी स्टोरेज भी हो सकता है। बुलक विच जो बैलों के द्वारा खींचा जाता था, यानी कि जो पहले तुमने देखा भी होगा कि एक चक्कर घूमता रहता है और वो चक्कर बैलों के उससे बांध दिया जाता है और बैल घूमते रहते हैं और वो चक्कर चलता रहता है। तो उसी तरह भी ये मल्टी स्टोरेज भी हो सकता है। बुलक विच टर्न टू वाटर व्हील, जिस तरह वो पानी के पहिए को खींचता रहता है, जिसे रिहात बोलते हैं। टू रेज द वाटर इन वेल टू द फर्स्ट और सेकंड फ्लोर, जो पहले और दूसरे फ्लोर की ओर कुएं की तरह वो खींचता रहता है। क्लियर है? दिस बाउलिस वर स्ट्रक्चर फ्रॉम विच एवरीवन कुड ड्रॉ वाटर। बाउलिस का जो स्ट्रक्चर होता है, विच एवरीवन कोई भी व्यक्ति कुड ड्रॉ द वाटर, उस पानी से बना सकता है, खींच सकता है, यानी कहीं भी वो बना सकते हैं। गंधक की बावड़ी सो नेम बिकॉज इट्स वाटर हैज गंधक और सल्फर। गंधक की बावड़ी सो नेम, जैसे कि क्योंकि पानी जो होता है गंधक और सल्फर का होता है, उसी नाम से इसको गंधक की बावड़ी भी कहा जाता है, क्योंकि इसका पानी गंधक और सल्फर की तरह होता है, इसलिए इसको गंधक की बावड़ी भी कहा जाता है। क्योंकि ये पानी जो होता है, जो हमारी स्किन प्रॉब्लम होती है उसको सॉल्व करता है। स्किन में जैसी प्रॉब्लम होती है, किसी को दाने की, किसी खुजली की, तो इसके पानी के नहाने से हमारी जो स्किन प्रॉब्लम होती है वो खत्म हो जाती है, इसलिए इसे गंधक की बावड़ी भी कहा जाता है। द वाटर ऑफ दिस ब्यूटीफुल रॉक हैंड बाउली इज स्टिल यूज टू वॉशिंग एंड बाथिंग। और इसका जो पानी होता है सुंदर रॉक की तरह, बाउली इसको खींचती है। यूज फॉर वॉशिंग एंड बाथिंग, जो हम धोने और नहाने के यूज में भी उसको करते हैं। एडजेसेंट टू दिस देयर आर रूम्स टू अदर बाउलीज लाइक राजौन की बाउली, a बाउली इन द दरगाह ऑफ काकिद साहेब एंड केव बाउली बिहाइंड महावीर स्टेल। इनको अलग अलग नामों के भी हम इसको जान सकते हैं। जैसे जो पुराने समय में, जैसे बाउली लाइक रौजौन की बाउली,
बाउली इन द दरगाह ऑफ काकी साहेब एंड केव बिहाइंड महावीर सेटल, क्योंकि जो जिस जगह बनाई गई है वो उस नाम से ही उसको फेमस कर दिया गया है, ताकि उसको किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो, वो नाम से ही जाना जाता है जो जिस जगह पर। जैसे राजाओं की बावली, तो राजाओं के अपने अपने महलों में उन्होंने बना लिया। बावली इन द दरगाह काकी साहेब, काकी साहेब की दरगाह पर बावली बनाई, तो वो काकी साहेब के नाम से जानी गई, दरगाह काकी साहेब। जो जहां पर बनाई गई है, जिस नाम से बनाई गई है, जिस जगह पे वो बनाई गई है, उस जगह का ही नाम उसको लिख दिया गया है, तो वो उसी नाम से बावली को फेमस कर दिया। ये इस नाम से फेमस है। केव बावली बिहाइंड महावीर स्थल, तो महावीर स्थल के नाम से ही, जो महावीर का स्थल है वहां पर बावली बनाएगी उसके पीछे, तो उसका नाम होगा महावीर स्थल की बावली। केव बावली बिहाइंड महावीर स्थल, जहां पर महावीर का स्थल बनाया गया है उसके पीछे बावली की रचना कर दी, उसको बना दिया गया, तो वहां पर महावीर स्थल की बावली बन गया। राजाओं की बावली है, जैसे कि राजाओं ने अपने महलों में बनाई गई है, तो राजाओं का वो जगह खत्म हो गई है, लेकिन नाम आज भी उनका है राजाओं की बावली। सॉरी। तो इसी तरीके से उनके नामों का भी उच्चारण होता गया, जो जहां बनाई गई, जिस जगह बनाई गई उस जगह ही उनका नाम होता गया। तो ये बावली स्टेप वेल, यानी कि सीढ़ी नुमा बावली, पानी को प्राप्त करने के लिए। तो ये सोर्सेस ऑफ साधन थे पुराने टाइम के, पुराने जमाने के। इसके बाद आता है आपका प्याउस। अब प्याउस जो होता है, ये भी पानी पीने का एक साधन होता है। जैसे कोई राहगीर दूसरी जगह से आता है और एक दूसरे शहर में जाता है, तो वो अपने साथ पानी नहीं लेके जाता, तो वहां पर राहगीरों के जो दूर से लोग आते हैं, जो दूसरे शहरों से आते हैं, तो वो वहां पर ठहरते हैं। तो ठहरने के बाद जब वो विश्राम करते हैं, प्यास लगती है, तो वहां पर पानी पिलाने की सुविधा होती है। अब वो पानी जो पिलाया जाता है वो अलग अलग तरीके से, चाहे वो मटके में रख के पिलाया गया हो, चाहे वो किसी गिलास के जरिए पिलाया गया हो, चाहे वो सुराही के जरिए पिलाया गया हो, या एक इस तरह का बर्तन रख दिया कि वहां पर वो अपना आए और पानी को पी ले, तो उसको प्याऊ बोला जाता है। ये अलग अलग शहरों में, अलग अलग जगहों पे अपने अपने हिसाब से उसको बनाया गया है, ताकि वो उसको पानी की समस्या को दूर किया जाए। इन विलेज एंड सिटीज प्याउस, इन विलेजेस एंड सिटीज, यानी कि गांवों में और शहरों में, सम चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन, कुछ एक ऐसी संस्थाएं होती हैं जो दान पात्र का काम करती हैं, जो एक इस तरह का चैरिटेबल, यानी कि जो दान देकर उन समस्याओं को हल करती है, यानी कि चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन। ऐसे संगठन होते हैं जो दान देते हैं। और पीपल कीप क्लीन ड्रिंक, जो लोगों को साफ पानी, क्लीन ड्रिंकिंग, साफ पानी को पिलाते हैं। वाटर इन क्ले पॉट, क्ले यानी कि मिट्टी के बर्तन जो होते हैं, अलोंग टू द रोड साइड, जो सड़क के किनारे पर रखे जाते हैं। कुछ संस्थाएं ऐसी होती हैं जब बहुत ज्यादा गर्मी पड़ती है, तो वो क्या करते हैं, राहगीरों के लिए एक दान देने का काम करते हैं। तो रास्ते में वो एक इस तरह का स्थल बर्तन रख देते हैं, मटके रख देते हैं, या एक इस तरह का पात्र रख देते हैं जिसमें पानी पिलाने की सुविधा हो। तो वो सड़क के किनारे, गांवों में, शहरों में, ऐसी जगहों पे वो रख देते हैं। दिस इज द प्याऊ, ये प्याऊ होता है, यानी कि पानी पिलाने वाला बर्तन, पानी पिलाने वाली जगह। तो द वाटर इज सर्व फ्री टू द ट्रेवलर, यह पानी उन यात्रियों के लिए सर्व करता है जो एक शहर से दूसरे शहरों में जाते हैं, जिनको ये समस्या होती है कि प्यास लगती है तो पानी कहाँ पिया जाए। पानी की समस्या बहुत ज्यादा होती है गर्मियों में, तो वो जब एक शहर से दूसरे शहर जाते हैं, वहां पर विश्राम करते हैं, तो उनके सुविधाओं के लिए वो प्याऊ बनाए जाते हैं। प्याऊ इज ऑल्सो अवेलेबल इन द वाटर टैंक मेड ऑफ एल्यूमिनियम एंड प्लास्टिक। प्याऊ अब वाटर टैंक के जरिए भी होते हैं। वाटर टैंक के, यानी कि एक टैंक बना होता है, उसमें बहुत
बड़ा, उसमें पानी डाल दिया जाता है जो राहगीरों को सुविधा प्रदान करता है। मेड ऑफ एल्युमिनियम एंड प्लास्टिक, जो एल्युमिनियम और प्लास्टिक के बने होते हैं, जो अब के समय में है। क्लियर है? तो मैंने आज आपको दो चीजों के बारे में बताया। एक तो आपको बताया था प्याऊ, और एक बताया है आपको बावड़ी। बावड़ी यानी कि स्टेप वेल, और प्याऊ यानी कि पानी पिलाने वाले बर्तन या किसी भी तरह का वाटर टैंक जो राहगीरों के लिए बनाया गया। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं इसके आगे की ये आपको बताऊंगा। तो इसमें आपको ये जो दो पार्ट मैंने आपको भेजे हैं, इसको आप ध्यान से पढ़ेंगे, देखेंगे और समझेंगे। क्लियर है? थैंक यू।